जम्मू और कश्मीर के लिए डीलिमिटेशन प्रोसेस कब कंप्लीट होगा, उसका इंतज़ार पिछले करीबन 2 सालों से जम्मू और कश्मीर के लोग कर रहे हैं, क्योंकि उसी से होकर गुजरता है जम्मू और कश्मीर में इलेक्शन यानी कि चुनावों का रास्ता। और जिस तरह से जम्मू और कश्मीर के लिए रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 लाया गया था, उसके मुताबिक 7 सीटों की बढ़ोतरी जम्मू की डीलिमिटेशन के प्रोसेस के बाद जो है जम्मू और कश्मीर में होनी है। और उसके बाद 83 सीट्स यानी कि 83 सीट जो ऑलरेडी जम्मू और कश्मीर की मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की हैं, उसमें 7 सीट बढ़ोतरी होने के बाद 90 सीटों की जम्मू और कश्मीर की असेंबली होगी। इस तरह की जो रिटन कंसेंट है वो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट देता है। और उसके मुताबिक अब जो बड़ी खबर आ रही है केंद्र सरकार के सूत्रों से, 6 सीट जो हैं वो जम्मू संभाग में बढ़ सकती हैं, जिनमें पहले की 37 मिलाने के बाद कुल 43 सीटें हो सकती हैं। और साथ साथ एक सीट जो है कश्मीर वैली के लिए प्रपोज की गई है, एडिशनल सीट, जो कि पहले 46 सीटें थी, एक और बढ़ने के बाद 47 सीटें हो जाएंगी। इस तरह की जानकारी जो है सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दूं कुल 90 जो विधायकों की पूरी जम्मू कश्मीर की असेंबली होगी, उनमें अगर 47 सीटें कश्मीर की तो 43 सीटें जम्मू की जोड़कर 90 सीटें। और उसमें पहली बार जम्मू कश्मीर में ऐतिहासिक शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी को भी यहाँ पर रिजर्वेशन जो है वो दी जा रही है। और 10% रिजर्वेशन के मुताबिक 9 सीटें जो हैं वो उनकी पहले ही रिजर्व हो जाती हैं। और साथ साथ शेड्यूल कास्ट की बात करें तो 7 सीटें उनके लिए यहाँ पर रिजर्व होंगी। इसके अलावा इस तरह की भी चर्चा चल रही है कि कश्मीरी पंडित समुदाय के लिए भी 2 से लेकर 3 सीटें जो हैं वो रिजर्व हो सकती हैं। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि लगातार अगर बात करें तो जम्मू और कश्मीर के डीलिमिटेशन प्रोसेस को कंप्लीट होने का इंतज़ार पिछले 2 सालों से जम्मू और कश्मीर के लोग जो हैं वो लगातार कर रहे हैं। और 7 सीटें जो हैं वो बढ़ाई जानी है जम्मू कश्मीर में, क्योंकि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में इस तरह के प्रावधान डाले गए थे। इससे पहले 5 अगस्त 2019 से पहले जम्मू कश्मीर जब एक स्टेट हुआ करता था, उस समय जम्मू कश्मीर की टोटल 87 सीटें थी, जिनमें 4 लद्दाख की सीटें थी। और जम्मू कश्मीर अलग यूनियन टेरिटरी बनने के बाद लद्दाख की जो 4 सीटें हैं वो पहले ही जो हैं वो चली गई हैं। अब 83 सीटों में से 83 सीटों में और 7 सीटें होने के बाद 90 सीटें, और इसके अलावा 24 सीटें जो पीओजे की रिजर्व थी, वो अभी तक जो है उस पर कोई भी फैसला डिलिमिटेशन कमीशन ने लेने से मना कर दिया है। पहले ही सरकार ने डिलिमिटेशन कमीशन की अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई ने साफ तौर पर क्लियर कर दिया था कि वो 24 सीटों को हम खोलने की इजाज़त जो है वो अब अभी तक उस पर सोच विचार नहीं कर रहे हैं। बट 6 सीटें जम्मू की बढ़ना, जो कि काफ़ी समय से मांग थी कि ज़्यादा सीटें जम्मू को मिलनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं जम्मू के लिए एक अच्छी खबर ज़रूर हो सकती है। लगातार ये मांग जो है वो काफ़ी समय से उठती रही है कि जम्मू के पॉपुलेशन और जम्मू की जो बाकी अगर एरिया के हिसाब से सारी चीज़ें देखें तो कहीं ना कहीं जम्मू को एक बेनिफिट ज़रूर दिया जाना चाहिए। बेनिफिट क्या, एक डिफेक्टो जो एक उनको सिस्टम है उस हिसाब से जम्मू को जो है ज़्यादा सीटें दी जानी चाहिए। पर अभी भी इस पूरे प्रक्रिया के बाद भी जम्मू की सीटें जो हैं वो ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र नहीं आ रही हैं। पहले जो 46 सीटें कश्मीर के पास थी, एक और बढ़ने के बाद 47, 90 अगर जो जादुई आंकड़ा है वो है 46 का, यानी कि 90 में से जिसको 46 सीटें जिस भी पार्टी को मिल जाती हैं वो सरकार बनाने का दावा पेश करती है। और अगर ऐसा फिर से हुआ, 47 सीटें कश्मीर को मिलती हैं, तो कहीं ना कहीं अगर कश्मीर सेंट्रल पार्टी कोई भी वहाँ से 46 सीटें ले लेती है तो एक बार फिर से जम्मू और कश्मीर में सरकार बनाने का दावा पेश करेगी कश्मीर सेंट्रिक पार्टी, जो कि पिछली बार पीडीपी बनी थी और जम्मू से बनी थी भारतीय जनता पार्टी। इन दोनों ने मिलकर कोलिशन गवर्नमेंट सन 2014 में बनाई थी, जो कि एक पॉलिटिकल ब्लंडर भी माना जा रहा था। कई लोग इसे मास्टर स्ट्रोक भी कह रहे थे केंद्र सरकार को, और माना ऐसा भी जाता है कि उसी दिन ये तय हो चुका था कि सन 2019 में जो फैसला 5 अगस्त को लिया गया था वो कहीं ना कहीं वहीं से एक कड़ी जुड़ती हुई जो है वो नज़र आई थी। पर अभी तक अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जम्मू और कश्मीर के लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब जम्मू और कश्मीर में चुनाव हो और कब जम्मू और कश्मीर को एक स्थायी सरकार मिल सके, क्योंकि ब्यूरोक्रेटिक रूल में जो एक्सेसिबिलिटी है आम जनता की वो उतनी ज़्यादा नहीं हो पा रही है। ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी लगातार अपने कैंपेन्स कर रही हैं, और ऐसा माना जा रहा है कि 31 दिसंबर को ये फाइनल ड्राफ्ट डिलिमिटेशन कमीशन का आ जाएगा। और पूरी प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद जम्मू और कश्मीर की असेंबली सीटों का जो बंटवारा है वो होने के बाद
चुनाव जल्द ही जम्मू और कश्मीर में कराए जा सकते हैं और उसके बाद फिर रास्ता खुलेगा। जो सबसे बड़ा सवाल जम्मू और कश्मीर के लोगों के लिए, जम्मू और कश्मीर की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके लिए, वो ये कि जम्मू और कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा कब वापस मिलेगा। और तो 3 महत्वपूर्ण सवाल जम्मू और कश्मीर के लिए जो मैं बार बार कहता रहता हूँ। सबसे पहला, डिलिमिटेशन प्रोसेस कब कंप्लीट होगा। दूसरा, जम्मू और कश्मीर में इलेक्शंस कब होंगे। और तीसरा, जम्मू और कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा कब मिलेगा। पहला सवाल का जवाब मिलता हुआ नज़र आ रहा है और दूसरा सवाल पहले सवाल को कंप्लीट होने के बाद ही जो है वो आएगा कि इलेक्शंस कब होंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद मार्च अप्रैल में इलेक्शंस करवाए जा सकते हैं। और तीसरा, स्टेटहुड का जो सवाल है वो लगातार बना हुआ है। सरकार ने साफ तौर पर वाज़ेह किया है कि अप्रोप्रिएट टाइम पर वो जवाब जो है दिया जाएगा, स्टेटहुड का दर्जा दिया जाएगा। वो अप्रोप्रिएट टाइम शायद जम्मू कश्मीर में चुनाव होने के बाद ही मिल सकता है। तो फाइनल अपडेट फ़िलहाल के लिए जो आ रहा है सोर्सेज के हवाले से, 6 सीटें, जो टोटल 7 सीटें डिलिमिटेशन कमीशन ने बढ़ानी है, उनमें से 6 सीटें जम्मू संभाग में और 1 सीट कश्मीर संभाग में यहाँ बढ़ती हुई नज़र आ रही है। कुल 43 जम्मू में और 47 कश्मीर की मिलाकर 90 सीटों की MLA इलेक्शंस कब होंगे, इसका इंतज़ार अब सब लोग कर रहे हैं। कैमरा पर्सन साहिल शर्मा के साथ अजित वोरा, द न्यूज़ नाउ एक्सप्लेन्ड, जम्मू।